नमस्कार दोस्तों। तो भारत ने यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी का एक और बार लोहा मनवाया है। भारत ने जिस तरीके से अभी व्लादिमीर पुतिन का विजिट हुआ भारत में, और उसके बाद मोदी जी का जो पूरा डायलॉग का स्टार्टिंग हुआ, जिसका पूरा स्टार्टिंग का पॉइंट ही ये था कि भारत न्यूट्रल नहीं है। इसका एक सटायर की तरह आप लीजिए कि जो भी कंट्रीज़, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ आज तक ये कहते आ रही थी कि भाई जो इंडिया है वो पूरी तरीके से भारत जो तो वो तो पूरी तरीके से टिल्टेड है रशिया की तरफ, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है। उसमें एक सटायरिस्टिक फॉर्म में उसको कहा गया कि हाँ ठीक है भाई, इंडिया इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री। और बाद में कहा गया कि हमारा पोजीशन जो है वो पीस की तरफ है, हम किसी कंट्री की तरफ नहीं है, ना रशिया की तरफ है, ना यूक्रेन की तरफ है, बल्कि हम पीस की तरफ है। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सटायर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक तमाचा है उन हर वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर जिन्होंने इंडिया की डिप्लोमेसी को पॉइंट एंड पॉइंट अगेन एंड अगेन क्वेश्चन किया है। और इस चीज़ को समझने का पूरा प्रयास करते हैं किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी स्ट्रांग होती गई, और वो एक बहुत ही अपना अच्छा पोजीशन इस टाइम पर पकड़े हुए है। बहुत सारे ज्ञानचंद आपको दिखेंगे जो आपको ये ज्ञान देते रहते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी में बड़ी गिरावट आई है, यूएस के साथ हमें रिलेशन नहीं ख़राब करने चाहिए थे, हम रशिया से जो इतना ऑयल खरीद रहे हैं उससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, वो भी तो बहुत नुकसान है। दुनिया भर के लोग आपको ये ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप भारत की डिप्लोमेसी देखो, इट इज़ एट हिज बेस्ट। उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे वो पहले न्यूट्रल थी वैसे वो आज भी न्यूट्रल है। हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 10 दिसंबर को अनअकैडमी और प्रोबेबली एजुकेशन इंडस्ट्री का या एडटेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। 10 दिसंबर को अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो हमें बचपन से लेकर के आज तक जो इंस्पायर करते हुए आए हैं, और वो शायद प्रोबेबली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो सकते हैं हमारी। वो व्यक्ति हमारे साथ 10 दिसंबर को जुड़ेंगे। अब उनका नाम अभी तक रिवील नहीं है, ये व्यक्ति कौन होंगे आप ज़रूर गेस करिए, आप कमेंट करिए। और ये इवेंट जो है, ये इवेंट लाइव होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। उसकी लिंक हमने आपको इस इवेंट की दे दी है, उस पर जा करके आप इस इवेंट के लिए ज़रूर से इस पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और इस इवेंट को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। इस इवेंट का वेट करिए। 10 दिसंबर को पूरी तरीके से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप हमारे साथ इस इवेंट में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी होंगी। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, इनकी मुलाकात हुई हैदराबाद हाउस में। और वहाँ पर जो पूरी बातचीत हुई, जो पूरा डायलॉग का स्टार्टिंग हुआ, वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से ही हुआ। डायलॉग का स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो एक लाइन से हुआ कि इंडिया इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री। और ये लाइन पूरी हर जगह पर प्रोबेबली हेडलाइन बन गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, मैं अभी र्यूटर्स का मतलब आर्टिकल चेक कर रहा था, उसने तो ये छाप भी दिया और उसने छाप के इसको चला भी दिया कि भारत ने बहुत साफ कर दिया अपना स्टैंड कि वो न्यूट्रल नहीं है। अब इस लाइन के आगे की क्या बात थी वो सब कुछ नहीं वहाँ पर कवर किया गया। इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इस बात को चला दिया गया। तो प्रधानमंत्री का ये एक सटायर था जो उन्होंने मारा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज तक इंडिया को कहते आए हैं कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि जब से वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, शुरू से वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारी डिप्लोमेसी को क्रिटिसाइज करते आई है। वो शुरू से कहते आए हैं कि हम रशिया का साथ देते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, लेकिन हम उसके साथ हैं जो पीस के लिए या पीस एफर्ट्स कर रहा है। मतलब हम उस देश के साथ खड़े हैं, ना हम रशिया के साथ हैं, ना हम यूक्रेन के साथ हैं, हम उस देश के साथ हैं इस पूरे उसमें जो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है पीस के लिए। लगातार आप देखो कि जेलेंस्की जो है वो पीस एफर्ट्स को मतलब क्रॉस आउट करता रहा है। हर जगह पर वो अड़ंगा डालता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई ट्रंप की पुतिन के साथ, उसमें ट्रंप जब मीटिंग से बाहर आते हैं तो ट्रंप साफ साफ कहते हैं कि पुतिन इज़ वेरी रेडी फॉर पीस, और वो पीस हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? यूक्रेन के साइड से आ रही है। इसके पिछले वाली जो पीस समिट हुई उसमें प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है? यूक्रेन के साथ आ रही है। उसमें यूक्रेन को प्रॉब्लम थी कि भाई कोई मेरी गारंटी ले, कोई गारंटर बने। तो हर जगह पर जो प्रॉब्लम है वो यूक्रेन के साइड से आ रही है। उस चीज़ को सीधी तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उस देश के साथ शोल्डर कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे जो देश पीस इनिशिएटिव्स लेगा। अब देखिए क्या है कि पुतिन यहाँ पर भारत में पहुँचे हुए हैं, और ये प्रोबेबली वन ऑफ दी सबसे बड़ा मोमेंट है जहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, डिफेंस टाइज की बात होगी, वो सब बात तो होगी। और 2 दिन पहले आपको पता ही है रिलोस एग्रीमेंट हमने साइन ही कर लिया है। ये सब सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर और भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, इस पर बहुत सारी बातें होने वाली हैं। देखिए क्या हुआ, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इंडिया की डिप्लोमेसी को ये लोग चैलेंज कहाँ से करते हैं? सबसे पहले आप देखोगे 2022 में समरकंद में यानी उज़्बेकिस्तान में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की। तब इस वॉर का स्टार्टिंग फेज था, और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, इंडिया के पीएम ने कहा था कि भाई ये
एरा नहीं है वॉर का और हमें पीस के लिए देखना चाहिए। आज जब उनकी मुलाकात फिर से हो रही है, उसी बात को एज इट इज़ दोहराया गया है कि भाई वॉर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बातचीत से, और इसीलिए हमें बातचीत करनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट रहा है मतलब 2025 तक अभी तक, उससे यूक्रेन या बहुत सारे वेस्टर्न लीडर्स खुश नहीं हैं, और शायद इसीलिए भारत ने, अगर आप देखो, न्यूट्रलिटी वहीं पर अपनी दिखा दी कि जब हमने 2024 में हमारे प्रधानमंत्री ने रशिया को में विजिट किया, उसके ठीक कुछ हफ्ते बाद, उसके प्रोबेबली 5 या 6 हफ्ते बाद वो यूक्रेन भी गए, वो यूक्रेन में भी उन्होंने विजिट किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो यूक्रेन गए। यूक्रेन में अपना स्कीम भी लॉन्च किया, यूक्रेन में अपने जो ट्रॉमा सेंटर्स है उसको भी लॉन्च किया वहाँ पर। तो ये ऐसा पहले प्रधानमंत्री थे, और ये बात हमारी न्यूट्रलिटी को साबित करता है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम न्यूट्रल, हमें कह के ये यकीन नहीं दिलाना है कि हम न्यूट्रल हैं। हम न्यूट्रल हैं, ये बात आपको खुद दिख जानी चाहिए कि हम न्यूट्रल हैं, और ये हमारे एफर्ट से आपको दिख जाएगा। इसीलिए सटायर फॉर्म में कहा गया कि इंडिया इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री। देखिए, ये पूरी विवाद की शुरुआत हुई थी साल 2024 जुलाई से। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की विजिट थी रशिया में, इंडिया रशिया एनुअल समिट था, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी थी। डिफेंस के ऊपर बात हुई थी, एनर्जी सिक्योरिटी, और मेजरली फोकस उस पूरी विजिट का यही था कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत हो, क्योंकि यूएस की तरफ से प्रेशर था, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से प्रेशर था, रशिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। एनर्जी सिक्योरिटी क्वेश्चन में थी कि भाई हमें ऑयल मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हमें रशिया से नहीं लेना है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात वहाँ पर थी, इसीलिए उस एनर्जी सिक्योरिटी को केंद्र में रख करके उस पूरी मतलब समिट का मेन पॉइंट वो था। लेकिन उस समिट का मेन पॉइंट वेस्टर्न मीडिया ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या प्रोजेक्ट किया, रशिया यूक्रेन वॉर। और उस पूरे समिट को इस तरीके से दिखाया गया कि भाई प्रधानमंत्री का जो विजिट है रशिया में, ये एक तरीके से ये रशिया को सपोर्ट है, और ये एक तरीके से उनका पैसिव अलाइनमेंट है रशिया के साथ, और यहाँ कहीं ना कहीं वो पूरे पीस एफर्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं। और इस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो पूरा मतलब बाकायदे अपना बयान भी दिया था। और ये और भी बैकलैश इसके ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना भी घटी थी। उसी दौरान रशियन मिसाइल जाकर के गिरती है एक हॉस्पिटल, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल था यूक्रेन के अंदर, उसमें कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जेलेंस्की ने उसके ऊपर खूब बवाल बनाया। जेलेंस्की ने कहा कि ये एक तरीके से एक्सिस फॉर्म कर रहे हैं, इंडिया का वहाँ पर जाना पुतिन को ये और मतलब शाबाशी देने वाली बात हो गई कि भाई देखो तुम्हारे साथ हम हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाइना ने ये काम ऑलरेडी कर ही दिया है, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है ही, और अब भारत भी जाकर के उनको सपोर्ट कर रहा है। खूब बवाल जेलेंस्की ने बनाया, और जेलेंस्की ने ही नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, उसमें यूके का स्टेटमेंट आया, फ्रांस का स्टेटमेंट आया, खूब स्वीडन का भी स्टेटमेंट आया प्रोबेबली, खूब सारी कंट्रीज़ ने उसका बवाल बनाने की कोशिश करी। भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपनी जो पूरी न्यूट्रलिटी है उसको हम सामने रखें, हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े कि हम न्यूट्रल हैं। और भारत ने साफ साफ ये बात कही कि भाई हमारी जो मिलिट्री टाइज़ हैं उसके लिए और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम रशिया विजिट करते हैं, इसलिए हम रशिया विजिट नहीं किए थे कि हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और इसका बहुत सबसे बड़ा मतलब तमाचा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुंह पे लगा, वो ठीक उसके 6 हफ्ते बाद, जब ये प्रधानमंत्री रशिया गए थे, उसके 6 हफ्ते बाद वो यूक्रेन विजिट करते हैं, और यूक्रेन विजिट करके पहले प्रधानमंत्री बनते जो यूक्रेन में विजिट करते हैं, और वहाँ पर वो मुलाकात करते हैं जेलेंस्की से, वो अपना पॉइंट रखते हैं, वहाँ पर जो बच्चों की डेथ हुई थी उसमें उस जगह पर भी जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो भीष्म प्रोग्राम लॉन्च होता है, जो कि बेसिकली ट्रॉमा सेंटर्स बनाने की बात थी, मेडिकल यूनिट्स, ट्रॉमा मेडिकल यूनिट्स बनाने की बात थी, वो करते हैं। और ये बात तो बहुत साफ करती है कि भाई अगर हम रशिया जा रहे हैं तो हम यूक्रेन भी जा रहे हैं, और इस पूरे युद्ध में हम सिर्फ और सिर्फ पीस के साथ खड़े हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर भारत के ऊपर उठाया कि अगर भाई आप अगर पीस के साथ खड़े हैं तो आप रशियन ऑयल मत खरीदिए, और ये प्रेशर आप देखो कि ट्रंप ने भी हमारे ऊपर करने की कोशिश करी कि आप रशियन ऑयल मत खरीदिए। लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली रखा कि भाई हम पीस के साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी या अपना नुकसान नहीं करा सकते इसमें, अपने लोगों का, अपनी कंट्री का नुकसान नहीं करा सकते इसमें। हमारे लिए अगर सबसे ज़्यादा केंद्र में कोई चीज़ है वो है इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, और उसको हम हमेशा केंद्र में रखेंगे। जैसे ही यूरोप ने अपनी डिपेंडेंस खत्म की, भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, और इंडिया ने और ऑयल खरीदना शुरू किया, क्योंकि वो ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में था। अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस में ना होता तो हम ना खरीदते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये बात तो रशिया में पुतिन ने भी कहा ना कि ऑयल खरीदा जा रहा है, रशियन ऑयल, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा खरीदा जा रहा है। भारत ने अपने आप को प्रूव किया वहाँ पर कि हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कंट्री जिसने हमें कभी सपोर्ट किया है, जिसके साथ हमारे अच्छे डिफेंस टाइज हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। इस चीज़ को भी इसी तौर पर उन्होंने मतलब एक तीर से दो निशाने करके सपोर्ट कर दिया ऑलरेडी। क्योंकि आप देखो कि जब हमने इतना इंपोर्ट कराया ऑयल, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था रशिया को।
और इसीलिए ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ता गया। लेकिन भारत ने ये प्रूव किया कि हमारी डिप्लोमेसी हमेशा उस तरफ टिल्टेड रहेगी, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमेशा उस तरफ टिल्टेड रहेगी जहाँ से भारत के नेशनल इंटरेस्ट को फ़ायदा होगा। और वही चीज़ हमने ये करके दिखाया भी है। और इंडिया ने सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा पॉइंट अपना प्रूव किया तब जब किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने रशिया को कंडेम नहीं किया, जबकि सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने ये डिमांड करते रहे भारत से कि वो कंडेम करे, वो रशिया को कंडेम करें, वो रशिया को यूएन में कंडेम करें, सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर कंडेम करें। भारत ने कहीं पर भी कंडेम नहीं किया, ऑल्दो हर कंट्री ने लगभग कंडेम किया होगा, 2-3 कंट्रीज़ को छोड़ करके। ये बात दिखाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है और उसके ऊपर कोई दबाव यहाँ पर नहीं है। रशिया इंडिया का डिफेंस मेजर, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर डिकेड से रहा है और वो रहेगा। ये विजिट उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्थापित करती है। और फिर इस वीडियो को एंड करने से भी मतलब मोदी जी का वो स्टेटमेंट कि इंडिया इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री, वो सटायर है उन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर कि अगर तुम्हें लगता है हम नॉट न्यूट्रल है तो तुम मानो नॉट न्यूट्रल है। लेकिन हमें पता है और दुनिया को दिख रहा है, बाकी देशों को दिख रहा है कि इंडिया बहुत ही न्यूट्रल कंट्री है और उसकी डिप्लोमेसी हमेशा न्यूट्रल रहेगी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।